हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सदन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 10th की। चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कुछ लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो इस वर्ड का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। राइट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे। अब ये क्या होती है सर? सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज़ अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमें पता है कि एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे हीट हो सकता है, सनलाइट हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है एनर्जी के सोर्सेस। उसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी की, या हम कह सकते हैं सोर्स है एनर्जी की। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली कंट्रोलेबल है, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें हर चीज़ें किस किस चीज़ से हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत मैटर करता है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कैसे होती है, ठीक है, कंज्यूम कैसे होती है, या फिर जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है वायर्स में, तो वायर्स में कैसे फ़्लो करती है, क्या पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एक्चुअल में फ़्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाने का काम करते हैं। ठीक है। अब ये एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिक हमारा डिस्कशन रहेगा वो इन चीज़ों पे रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए। मतलब किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है या इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हाउ डज इट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अभी तो हमें यही नहीं पता कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो हम इसमें इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कैसे करती है। फिर उसके बाद हमने अभी अभी बोला लास्ट स्लाइड में कि कंट्रोलेबल है। तो अगर ये कंट्रोलेबल है तो कोई तो कंट्रोल करेगा ना, तो वो क्या फैक्टर्स रहेंगे जो इसे कंट्रोल करेंगे, ये भी हम इन लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस से शुरुआत करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करूं, ये मुझे कहना चाहिए सिर्फ चार्जेस, अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं कहते, अभी हम सिर्फ चार्जेस की बात कर रहे हैं। सो पहली बात तो चार्जेस क्या होते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी एटम में, उसमें चार्जेस भी होते हैं। ठीक है। अब चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई थी, सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू हुए थे, तो ये दो तरह के चार्जेस के बारे में नहीं पता था, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस समय सिर्फ पॉजिटिव वालों के बारे में पता था और उसी के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा था। अब हम समझेंगे, जैसे चार्जेस हमने समझ लिया, ठीक है। तो चार्जेस, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कंडक्टर क्या होता है सर। तो कंडक्टर क्या है? एक मीडियम है जिसके अंदर ये एक मीडियम है जिसके अंदर चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली कंडक्टर्स हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है? हीट भी फ्लो हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, तो अब ज़रा चार्जेस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है चार्जेस का इसके अंदर, वो सब हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस को शो किया जाता है क्यू से, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और इसके अंदर से करंट, हम कह लेते हैं करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट फ्लो होगा तो कौन कर रहा है करंट को फ्लो, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे चार्जेस है, राइट। अब जो चार्जेस होते हैं उसकी यूनिट भी होती है, ठीक है, तो चार्जेस की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, और इसे शो करते हैं सी से, ओके, ठीक है। अब हमारे इतनी बात समझ आ चुकी है, अब हम समझते हैं थोड़ा आगे। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को पहले तो हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं आई से। आई भी कर सकते हैं या फिर और स्मॉल आई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो स्मॉल आई या कैपिटल आई। अब ये होता क्या है सर, सपोज करो कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन सर फ्लो क्या हो रहा है, करंट क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ करंट को ही डिफाइन करेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज कौन सा फ्लो कर रहा है सर, तो जब इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई थी तो उस समय पे सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस ही अवेलेबल थे, तो जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है उसी को फ्लो मान लिया गया इलेक्ट्रिक करंट का, या वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, या ये करंट जो है ये है क्या चीज़, तो हम इसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रेट कब यूज़ करते हैं, रेट तब यूज़ करते हैं जब हम टाइम की बात कर रहे हों। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, बेसिकली वायर है, और इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो पहले चार्ज इस पॉइंट पे था, इसे मान लेते हैं ए पॉइंट, और फिर चार्ज पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ चार्ज पहुंचा होगा। जब चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा तो कुछ टाइम भी लिया होगा सर, ठीक है। बिना टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, तो टाइम यहाँ पे भी यूज़ होगा, मतलब टाइम तो यूज़ नहीं होगा, मतलब टाइम चलता रहेगा। तो अब रेट जब हमने बोला तो चार्जेस जो है वो टाइम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इस चार्जेस के फ्लो को विद टाइम ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी से क्या आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, ठीक है। तो हमने बात करी ली थी लास्ट स्लाइड में किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। सो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, मैथमेटिकली शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। अब कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि चार्ज है क्या। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता था, ठीक है। अब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम ले रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस टाइम के हिसाब से जो क्वांटिटी आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं, तो जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया गया था, बहुत पहले की जब बात है, जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक करंट की बात की गई थी, तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज ही होते थे। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती थी
उसी को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अज्यूम करते थे। ठीक है, अभी भी वही करते हैं, लेकिन अब क्या है, एक नई चीज के बारे में हम लोगों को पता है, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात की जाती है चार्जेस की, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो नेगेटिव चार्ज के हिसाब से बताया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ऐसा कहा जाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये वैसी ही बात है कि नेगेटिव चार्ज जो है, अगर वो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है या चार्जेस का फ्लो है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है उसकी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट मूव करेगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन वो होगी। चलिए ठीक है, थोड़े देर बाद डिस्कस करेंगे इसे वापस से, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो आई जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट का मतलब टाइम के हिसाब से, तो आई जो होता है वो क्या होता है, Q अपॉन टी। मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और इसे यहाँ से पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ए पॉइंट से बी पहुँचने में कुछ टाइम लग रहा है। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है सर। तो देख लेते हैं आगे। तो जो चार्ज होता है, अब ये तो हमने समझ में आ गया कि आई जो होता है वो Q अपॉन टी होता है। तो अगर कभी हमें Q निकालना हो तो हम I इंटू टी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है चार्जेस अगर निकालने हो तो। बाकी करंट का तो मैंने बता ही दिया है। अब SI यूनिट ऑफ करंट वो क्या होती है, आई हमने बताया Q अपॉन टी, और Q जो है वो किस में मेजर करते हैं, कूलाम में, और टाइम को सेकंड में। तो कूलाम पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। लेकिन इसी यूनिट को जिसने करंट के बारे में बताया था उस साइंटिस्ट का नाम एम्पियर था, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर बोली जाती है। इसे हम कैपिटल ए से शो कर सकते हैं। तो जो एसआई यूनिट होती है हमारी करंट की वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्लियर हो गई इतनी बात, आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी। तो अब हमने यूनिट की भी बात कर ली है, अब देखते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा चार्जेस के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो चार्जेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों सेम हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो, तो इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं या दूर भगाते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो इनको हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब चार्जेस पे ही डिस्कशन चल रहा है हमारा, ठीक है।
तो चार्जेस पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दीज आर द चार्जेस। तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो कि नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो मैं मान रहा हूँ n, और ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर वो क्या होगा, Q इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। तो हम इसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर हमें नंबर ऑफ चार्जेस पता हो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो तो हम उससे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चार्जेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमने चार्जेस को डिस्कशन कर लिया है, अब हम थोड़ा करंट के ऊपर हमने बात कर ली थी। अब क्या होता है, कुछ यूनिट्स होती है, जैसे कि 1 मिली एम्पेयर क्या होता है, मतलब यहाँ पे मुझे करंट लिख देना चाहिए टॉपिक, 1 मिनट। करंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन है कि अगर कभी 1 मिली एम्पेयर ऐसे लिखा जाए तो क्या होगा, इसका मतलब होगा 10⁻³ एम्पेयर। उसी तरह 1 माइक्रो एम्पेयर लिखा जाए, माइक्रो का साइन कैसे बनाते हैं, यू बनाओ फिर ऐसे लाइन लगा दो, तो 1 माइक्रो एम्पेयर होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर। वैसे तो बहुत सारी सब यूनिट्स होती है लेकिन जनरली मिली या माइक्रो यूज़ होता है, तो इसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब करंट को मेजर किया जा सकता है ना, तो करंट को मेजर करने के लिए करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, और जो करंट मेजरिंग डिवाइस होता है यहाँ पे वो होता है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो करंट मेजरिंग डिवाइस है इसे हम ऐसे शो करते हैं, सर्कल के अंदर एम्पियर ऐसा हमने बना दिया, और ये हमारा साइन हो गया किसका, एमीटर का, पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। तो ये हमारा डिवाइस हो गया जो हमें करंट बता सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको। अब जो हमारा एमीटर होता है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, और ये हमेशा जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं इसे, वो हम यूज़ करते हैं सीरीज़ में। ठीक है सर, अभी सीरीज़ क्या होता है, मान लो कि हमने यहाँ बल्ब लगाया, ठीक है, ये बल्ब है, अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट साइंस होते हैं। तो अगर मुझे मान लो कि यहाँ इसका करंट नापना है या कुछ करना है, करंट मेजर करना है, तो मैं इसे ऐसे लगाऊंगा, तो इसे बोल देते हैं हम सीरीज़ कनेक्शन, एक साथ लाइन में लगे हुए। तो जो एमीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है आगे जाके हम पढ़ेंगे, और हमेशा इसे अरेंजमेंट जो होता है इसका वो कैसा होता है, सीरीज़ में होता है।
ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इस लेक्चर में हम यहीं इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये बेसिकली हमारा करंट के ऊपर, चार्जेस के ऊपर डिस्कशन हो गया। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। सो जो भी अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।